न्यूमेरिकल्स ऑफ द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में लमसम मेथड के क्वेश्चंस करेंगे और 2 से 3 क्वेश्चन में हम ये समझेंगे कि कौन कौन सी एंट्रीज की जाती हैं when the payment is made in lump sum. lump sum मतलब एक बार में सारा पेमेंट कर दिया जाएगा। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नंबर 93 नहीं देखी है तो पहले आप वीडियो नंबर 93 देखिए, क्योंकि 93 वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मेथड्स कौन कौन से होते हैं और लम्प सम मेथड को 3 तरीके से हम कैसे डिवाइड कर देते हैं। पहला एट द टाइम ऑफ इश्यू, दूसरा बिफोर रिडेम्पशन और तीसरा एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, राइट। तो हम तीनों मेथड्स के बेस पे मैंने एंट्रीज लिखवाई थी और उसी पॉइंट्स को फॉलो करके आज हम क्वेश्चंस करेंगे। मैंने बोर्ड पे टीएस देवाल 2020 के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। अगर आपके पास बुक है तो बुक में देख लेते हैं और अगर बुक नहीं है तो मैंने बोर्ड पे भी क्वेश्चन लिखा हुआ है। मैंने क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 10.41 लिखा हुआ है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन 31 मार्च 2020 W लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी, तो अनलिस्टेड कंपनी में बेटा DRR क्रिएट होगा, राइट। हैड फॉलोइंग बैलेंसेस इन द बुक, तो पहला बैलेंस है बेटा डिबेंचर 9% 6 लाख है, DRR में हमारे पास 30,000 है और सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में पहले से कितना रुपया पड़ा हुआ है 3 लाख, राइट। On that date, the company transferred 30,000 to DRR. कंपनी ने 30,000 रुपए DRR में ट्रांसफर करे। It redeems 3 लाख on 30 जून 2020 और कंपनी ने रिडीम किए हैं 2020 30 जून मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने बाद कंपनी ने 3 लाख का पेमेंट किया है। तो पेमेंट तक की सारी एंट्री मैं करके बताऊंगी आपको। इसमें इशू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर होती तो मैं शुरू की 2 एंट्री इशू की जो होती है वो भी आपको करके दिखाती। तो डायरेक्टली शुरू करते हैं हम एंट्री बिफोर रिडेम्पशन। तो पहली एंट्री होगी बेटा DRR की और DRR में अमाउंट 30,000 ट्रांसफर करने की क्वेश्चन ने बोला हुआ है। तो पहली एंट्री होगी सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट being DRR created, right? और यहाँ पर अमाउंट चली जाएगी जो क्वेश्चन ने हमें बताया है कितना 30,000 और 30,000, क्लियर बेटा। नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी DRI की और इसमें मैं डेट लिख देती हूँ 31 मार्च 2020 में ये एंट्री होगी। पेमेंट हो रहा है 30 जून को, उससे पहले वाली होती है 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल 2020 में एंट्री होगी हमारी DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग DRI क्रिएटेड। यहाँ पर DRI भी हमने रियलाइज कर लिया है। कितना होता है बेटा पेमेंट होने वाली वैल्यू का 15%। तो पेमेंट कितने रुपए का हो रहा है बेटा 3 लाख का। तो 3 लाख का मैं 15% निकालूंगी तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 45,000। तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी 45,000, राइट। अब अगली एंट्री मैंने आपको बताई थी, एंट्री सीधे हो जाती है एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। तो एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन डेट क्या है बेटा 30 जून 2020। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI अकाउंट being DRI redeemed, रियलाइज भी बोल सकते हैं बेटा। हाउ मच अमाउंट सेम अमाउंट 45,000। उसके बाद हमारी अगली एंट्री होगी ड्यू की और पेमेंट कितना करने जा रहे हैं बेटा 3 लाख का। तो ड्यू की एंट्री सेम डेट पे होगी। परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना परसेंटेज है 9, तो 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट कितना रुपया बेटा 3 लाख बीइंग रिडेम्पशन ड्यू, बीइंग डिबेंचर रिडेम्पशन ड्यू। क्योंकि ये एंट्री हमारी ड्यू की है तो बेटा हमारी अगली एंट्री हो जाएगी पेमेंट की और पेमेंट की एंट्री होगी बेटा हमारी सेम डेट पे जो कि हमारी 30
और वो होगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू कैश भी बोल सकते हैं, बी डिबेंचर्स पेड। कितने का पेमेंट किया बेटा? 3 लाख, राइट। और हमारी लास्ट एंट्री होती है जनरल रिजर्व में डीआरआर को ट्रांसफर करने की, जो कि हमारी सेम डेट पे होगी। डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट बीइंग डीआरआर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कितना बेटा? 30,000 एंड 30,000, जो कि हमारा रिडीम की वैल्यू का 10% है। तो इस तरह से मैंने इशू की एंट्री नहीं थी, मैंने बिफोर रिडेम्पशन की 2 एंट्री करी, एक तो डीआरआर और एक डीआरआई की। एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन रियलाइज्ड की डीआरआई की एंट्री की, फिर मैंने ड्यू की एंट्री, पेमेंट की एंट्री और जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की अगली एंट्री कर दी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बिल्कुल अगला ही क्वेश्चन लिख रखा है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, सेम पेज। और क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मानसी लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी ऑफ 6,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 each redeemed on 31 March 2020 as per terms of issue debentures are redeemed out of profit। जब भी डिबेंचर बेटा आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम होंगे, याद रखिएगा, जब भी डिबेंचर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट होंगे तो डीआरआर में हमेशा 100% आउटस्टैंडिंग डिबेंचर आएगा। सिर्फ इस पॉइंट को बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, फिर भी जानबूझ के लिखा कि आपको ये बात अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि when the debentures are redeemed only out of profit that the DRR contains the full amount of debenture outstanding। तो हमारे डिबेंचर में बेटा फुल अमाउंट चला जाएगा। वो कितना होगा बेटा? 6 लाख। 6 लाख तो हमारी पहली एंट्री हो जाएगी। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू DRR और अमाउंट आएगा 6 लाख। 6 लाख विच इज इक्वल्स टू द 100% ऑफ डिबेंचर आउटस्टैंडिंग, राइट। अगली एंट्री क्योंकि पेमेंट 31 मार्च 2020 में हो रहा है तो यहाँ लिखूंगी 31 मार्च 2019। अगली एंट्री 1 अप्रैल में होगी बेटा DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। DRI यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। वो कितना होगा बेटा? 15% ऑफ द डिबेंचर आउटस्टैंडिंग। 6 लाख का बेटा मैं 15% निकालूंगी, 90,000 आएगा। और उस 90,000 को मैं यहाँ लिख दूंगी, राइट। अब मेरा रिडीम किस दिन हो रहा है? 31 मार्च 2020 में। तो मैं पहली एंट्री करूंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI। अमाउंट सेम आ जाएगा बेटा 90,000। अगली एंट्री हमारी ड्यू की होगी सेम डेट पे और वो होगी परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट जो कि 10% है। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग डिबेंचर रिडेम्पशन ड्यू और वो अमाउंट जाएगा बेटा हमारा 6 लाख। और अगली एंट्री हो जाएगी पेमेंट की सेम डेट पे बेटा 6 लाख। और लास्ट एंट्री होगी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 6 लाख और 6 लाख। क्या आपको यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया होगा? आपने एक बात याद रखना है, अगर आइडेंटिफाइड है ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट एंड 100% ऑफ द डिबेंचर आउटस्टैंडिंग हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और नहीं है ऐसा तो बाय डिफॉल्ट 10% ऑफ द डिबेंचर्स रिडीम, राइट। एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें मैं DRI में आपको TDS का पॉइंट सिखाऊंगी, तो देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 16 है, सेम पेज सेम बुक, पेज नंबर 10.41। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गोदरेज लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी हैज 20,000 7% डिबेंचर ऑफ 100 इज ड्यू और रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो आउट ऑफ प्रॉफिट देखते ही हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर डीआरआर में तो फुल का फुल अमाउंट डिबेंचर आउटस्टैंडिंग ट्रांसफर होगा। आगे मैंने हमसे एक बात बोली कि पेमेंट हो रहा है 31 अगस्त 2020, मतलब 5 महीने बाद। हैज बैलेंस ऑफ 7,50,000 इन डीआरआर। ऑलरेडी डीआरआर में 7,50,000 का बैलेंस था। इन्वेस्टमेंट मेड ऑन 1 अप्रैल इज 6%। उस पे इंटरेस्ट है, जो 1 अप्रैल पे इंटरेस्ट हुआ बेटा, डीआरआई क्रिएट हुआ है, उस पे इंटरेस्ट लगाया उन्होंने 6% पर एनम। और बेटा उस पे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी चार्ज किया है मैच्योरिटी पे कितना, 10%, राइट। तो जब डीआरआई पे टैक्स भी होता है, इंटरेस्ट अर्न भी होता है, तो एंट्री किस तरह से करते हैं, केवल उसको बताने के लिए हमने ये क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन कह रहा है केवल रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर की जगह एंट्री पास करो, तो इसकी एंट्री मैं डीआरआर से शुरू करूंगी। तो पहली एंट्री होगी बेटा सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट बीइंग डीआरआर क्रिएटेड, राइट। अब डीआरआर क्रिएट होगा, फुल अमाउंट क्योंकि आउट ऑफ प्रॉफिट कह रहा है, तो फुल अमाउंट कितना हो गया बेटा, फुल अमाउंट हो गया हमारा 20 लाख। अब 20 लाख में बेटा 7,50,000 अगर डीआरआर में पहले से है, तो बैलेंस कितना बचा बेटा, ये आ गया हमारा 12,50,000। कितना बैलेंस बचा बेटा, 12,50,000। मैं यहाँ पर 12,50,000 लिख दूंगी और यहाँ पर भी आ जाएगा 12,50,000। क्यों, क्योंकि 7,50,000 का बैलेंस पहले से डीआरआर में। ये एंट्री हमने कब की होगी बेटा, 31 मार्च 2020, राइट। मैं यहाँ पर 1 अप्रैल लिख दूंगी 2020। और डीआरआर की एंट्री, डीआरआई की एंट्री करूंगी, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और यहाँ आएगा बीइंग डीआरआई रिक्वायर्ड या फिर क्रिएटेड, जो कि 15% होता है हमारी फेस वैल्यू का। मैं 15% 20 लाख का निकालूंगी, तो बेटा वैल्यू आनी चाहिए 3 लाख, लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं। कितनी आई बेटा, 3 लाख, और मैंने यहाँ वैल्यू कर दी 3 लाख, 3 लाख। और इस एंट्री में कोई भी टीडीएस या कोई भी पॉइंट हम नहीं दिखाएंगे। हम कहाँ दिखाएंगे देखते हैं। हमारा पेमेंट हो रहा है 31 अगस्त 2020, तो जिस दिन पेमेंट होता है उस दिन डीआरआई को रियलाइज करते हैं, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। इस एंट्री को बहुत ध्यान से देखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टीडीएस अकाउंट डेबिट टू डीआरआई अकाउंट टू इंटरेस्ट अर्न, राइट। इस तरह से हम जनरलाइज करेंगे, एंट्री लिखेंगे बी डीआरआई रियलाइज एंड टैक्स नहीं विद टीडीएस एंड इंटरेस्ट, ठीक है। फिल करते हैं, डीआरआई में है बेटा 3 लाख, हम भी डीआरआई में लिख देंगे 3 लाख। सबसे पहले इस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो निकाल लेते हैं बेटा 3 लाख का 6% पर एनम कह रहा है बेटा। और कितने महीने की बात कर रहे हैं, 31 अगस्त, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, मतलब 5/12। सिंप्लीफाई करेंगे बेटा इसको, और वैल्यू आ जाएगी हमारी 7,500। तो इंटरेस्ट अर्न में लिख देंगे बेटा हम 7,500, राइट। अब इंटरेस्ट में मैंने 7,500 लिख दिए, इस पर टैक्स कह रहा है 10%। तो टैक्स हमेशा इंटरेस्ट पे ही चार्ज होता है, वो है 10%। तो 7,500 का 10% होगा 750। बैलेंसिंग कर देंगे हम अपनी बैंक में, तो बैंक में बैलेंसिंग करते हैं बेटा 3 लाख और 7,500 हमने ऐड किया, तो ये हो गई हमारी 0। 3,07,500, इस 3,07,500 में से मैं 750 माइनस करूंगी, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी
3,67,50 तो 3,60,67,50 एक बार और देख लेते हैं। 5 9 9 में से 7 गया, ये आ गया हमारा 10, ये आ गया 5, 40 में 7 गया 7, 6 आ गया 0 और 3,06,750 की वैल्यू DRI की आ गई। DRI के तुरंत अगली एंट्री हमें क्या करनी होती है बेटा? रिडेम्पशन के ड्यू की एंट्री जो होगी हमारी 31 अगस्त को, और 31 अगस्त में ड्यू की एंट्री करेंगे जो होती है परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, राइट, वो हमारा आएगा 20 लाख और 20 लाख बीइंग डिबेंचर ड्यू। अगली एंट्री सेम डेट पे होगी, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग डिबेंचर्स पेड, सेम अमाउंट बेटा कितना? 20 लाख 20 लाख, राइट। और लास्ट एंट्री हो जाएगी हमारी DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, सेम डेट पे होगी, बीइंग DRR ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। और हमने DRR कितना ट्रांसफर करना था? फुल अमाउंट कितना? 20 लाख। लेकिन यहाँ पर तो हमने 750 वो वाले माइनस कर दिए थे जो हमारे पहले से उस पे बैलेंस था, लेकिन DRR में ऐसा नहीं करेंगे, पूरे 20 लाख और 20 लाख से DRR में ट्रांसफर कर देंगे। तो याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन आउट ऑफ प्रॉफिट का हो तो फुल डिबेंचर आउटस्टैंडिंग DRR में ट्रांसफर हो जाता है, जो बैलेंस है वो माइनस कर देते हैं, अदरवाइज ऑल द एंट्रीज विल बी सेम। याद रखिएगा DRI में जब हम TDS और इंटरेस्ट दिखाएंगे तो एंट्री होगी डेबिट अकाउंट डेबिट, TDS अकाउंट डेबिट टू DRI टू इंटरेस्ट अर्न। सबसे पहले DRI की अमाउंट लिखिएगा बेटा, उस पर इंटरेस्ट लगाना, उस पर TDS लगाना और बैंक में हमेशा करना बैलेंसिंग। ऐसा करेंगे तो आपको लंप सम के क्वेश्चंस फटाफट से हो जाएंगे और सभी के आंसर एकदम से करेक्ट आएंगे। कल हम सीखेंगे कि इंस्टॉलमेंट क्या होता है, जो कि हमारा इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक होगा, और उसके बेस पर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। आज की वीडियो आपको समझ में आई हो, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।